इमरजेंसी लैंडिंग जब हुई वो तस्वीरें आपने देखी है। पटना एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और डीएम ने, जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा कि आग लग रही है। जिला प्रशासन को पता चला, जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पायलट को बताया। विमान में बैठे हुए लोग चिंतित थे, घबराए हुए थे जब से हाईवे पर पहुंचा। लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जब इमरजेंसी लैंडिंग हुई पटना एयरपोर्ट पर। यहीं से विमान ने उड़ान भरी थी और यहीं पर वापस लैंड किया तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद। ये है स्पाइस जेट का वो विमान। हालांकि इस विजुअल में, इस तस्वीर में आग लगते हुए या धुआं उठता हुए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फुलवारी शरीफ के लोगों को दूर से ही विमान उड़ता हुआ दिखा और उसमें आग भी नजर आई। संभवतः जो विमान का दूसरा हिस्सा हो, दूसरी साइड है, उसमें आग लगी हुई थी। इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं और सवाल सीधा सीधा स्पाइस जेट कंपनी पर उठ रहे हैं। सवाल पूछने वाला कोई और नहीं बल्कि विमान में बैठे हुए यात्री भी हैं। सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि इसमें कंपनी की गलती थी क्या? तमाम तकनीकी पहलुओं को जांच लिया गया था क्या? परख लिया गया था और उसके बाद क्या ये विमान उड़ने लायक था? क्या ये जांचा गया था? जो उतर रहे फ्लाइट से जो यात्री है वो ये कह रहे हैं कि लैंडिंग करवा दी, कोई बहादुरी का काम आपने नहीं किया, आपने जान हलक में डाली गई। कंपनी पर लापरवाही का बड़ा गंभीर इल्जाम लग रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और ये है पटना एयरपोर्ट की वो तस्वीरें जब इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। एक यात्री विमान जिसमें सैकड़ों यात्री बैठे हुए थे और इसमें तो 185 यात्री बैठे थे। उससे पहले पैमाने होते, उससे पहले परखा जाता है कि विमान तैयार है उड़ने के लिए या नहीं। उसकी तमाम तकनीकी पहलुओं को देख लिया जाता है, जांच लिया जाता है, लेकिन ये उड़ा और इसमें आग लग गई। 12:10 पर उड़ा और उसके बाद ये कुछ देर तक हवा में रहा और 20 से 25 मिनट के बाद पायलट को बताया गया कि इसमें आग लग गई। अब सवाल यह है कि जो फायर वार्निंग लाइट्स होती हैं, क्या वो जल गई थी, क्या वो नहीं जली थी? अभी पायलट को भी बताना होगा। सुजीत हमारे साथ है। सुजीत, अब बहुत सारे सवाल जो सीधा सीधा कंपनी पर खड़े हो रहे हैं। सुजीत, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। जी, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, पटना एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और ये जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई है इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि 185 यात्री सवार थे। खुद अधिकारी ने बताया, जिलाधिकारी ने बताया कि 2 ब्लेड इसके टेढ़े हो गए थे। उन्होंने बताया कि फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा, उन्होंने जिला प्रशासन को सूचित किया, फिर हमने एयरपोर्ट अधिकारियों को जानकारी दी और एयरपोर्ट के जो अधिकारी थे उन्होंने पायलट को बताया। भेजने का काम हो रहा है। आपको लग रहा है कि टेक्निकल कुछ दिक्कत है? क्योंकि कई पैसेंजरों ने बताया कि टेक ऑफ के समय ही दिक्कत थी और जैसे ही टेक ऑफ करके हल्का से उड़ान की ओर आगे बढ़ा है, इसमें सस्पेक्ट किया जा रहा है। अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है। जैसे ही टेक्निकल रूप से जानकारी हो जाएगी तो बताने का काम किया जाएगा। आपको लगता है कि जो विमान यहाँ से परिचालन किया जा रहा है उसमें टेक्निकल रूप से वो फिट विमान है या इस तरह की घटना जो हो रही है वो वाकई वो विमान उड़ने लायक था कि नहीं? नहीं, उसमें बहुत सारी जानकारी होने के पश्चात ही बताने की स्थिति में होंगे, पर जो जानकारी मिली उस जानकारी के हिसाब से सब सुरक्षित है। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है। अब तुरंत त्वरित कार्रवाई यहाँ के डीजीएस ने, यहाँ के जो सिस्टम एयरपोर्ट के लोगों ने किया और उसी का परिणाम है कि सभी पैसेंजर सुरक्षित निकले और दूसरे विमान से जाएंगे। फिर बिल्कुल, तो सुरक्षित तो बच गए, लेकिन सवाल अब भी खड़ा होता है कि आखिर ये हुआ कैसे? क्योंकि सबसे सुरक्षित यात्रा अगर किसी की मानी जाती है तो वो है विमान की यात्रा, प्लेन की यात्रा, और उसमें अगर इस तरह से लापरवाही, अगर जैसा कि पैसेंजर आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जो है फिटनेस का ध्यान नहीं दिया जाता है या फिर विमान में जो तकनीकी गड़बड़ी है क्योंकि उड़ते समय ही पता चल गया था, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो विमान कंपनी है वो संदेह के घेरे में है। हालांकि इसके लिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इसके लिए जो कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं वो उस मामले की जांच करेंगे और बताएंगे कि आखिर दरअसल ये हुआ क्या था। पर सबसे बड़ा ये सवाल जरूर उठता है और कहीं ना कहीं ये अविश्वास का भाव भी इसमें पैदा होता है। अभी आएगा? अच्छा, तो ये अभी जितने भी पैसेंजर उस प्लेन में थे उनको दूसरी विमान से फिर से दिल्ली भेजा जा रहा है और ये सारी व्यवस्था की जा रही है। पर जो घटना घटी है उससे यात्रियों के मन में भारी दहशत है, भारी अंदर एक खौफ पैदा हो गया है कि आखिर
उनको एक तरह से नई जिंदगी मिली है, दूसरी जिंदगी मिली है। और हम ये कह सकते हैं कि हालांकि एक यात्री तो ये भी कह रहे थे कि धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है पायलट को, लेकिन पायलट ने सूझबूझ का काम किया और 185 लोगों को की जिंदगी बचाने में वो कामयाब जरूर रहे। ये जांच का विषय जरूर है, जो टेक्निकल विंग है कि उसने विमान की सही से परख की थी या नहीं की थी, ये देखने वाली बात है। पर सवाल तो ये कायम रहेगा जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। राजीव। बिल्कुल सुजीत, अभी इंतजार करना होगा, जांच इसकी होगी और उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या विमान फिट था, क्या यह विमान फिट था उड़ने के लिए? इस विमान में अचानक आग कैसे लगी? आग लगना सामान्य नहीं होता किसी भी विमान में, क्या कोई बर्ड हिट हुआ था? ये अभी सवाल बने हुए हैं और उड़ान भरते ही पता चला कि बहुत ज्यादा ऊंचाई इसने हासिल नहीं की थी। और यही वो इमरजेंसी लैंडिंग की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप आज तक पर देख रहे हैं। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को आप देखिए, आज तक पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। पटना से टेक ऑफ के बाद विमान में अचानक में गड़बड़ी। यात्रियों का अब ये कहना है कि उनको शुरू से ही लग रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। यात्री जो ज्यादातर बाहर निकल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बस जान बच गई हमारी। जिलाधिकारी कह रहे हैं कि टेक ऑफ के बाद विमान में आग देखी गई।